सागर जी मुंबई से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त संसारी मनुष्य के जीवन में जनक महाराज जी जैसे निर्मोही स्थिति कैसे और कब बनती है? देखो, पहली बात तो जनक जी कोई कर्म बंधन से युक्त मनुष्य साधना करके ज्ञान को प्राप्त हुआ हो, ऐसे वो नहीं है। वो ज्ञान मूर्ति ही है, वो विदेह राज है। विदेह ही नहीं, विदेह राज है। और सियाजू के पिता हैं। जितनी विद्याएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो सब सियाजू से ही प्रकट हुई है। भगवान श्री राम जी ही अपने श्रीमुख से मनु जी को बोल रहे हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। जिसने समस्त जगत को उपजाया है वो आदि शक्ति। ये तो जिनके यहाँ समस्त विद्याओं का स्वरूप, समस्त शक्तियों का स्वरूप अंशी अंश है, सब स्वयं सियाजू प्रकट हो रही, वो मनुष्य तो है नहीं। और जिनके शिष्य श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस हैं, वो कोई साधना से सिद्ध हुए ज्ञानी पुरुष नहीं है। साधना की और सिद्ध ज्ञानी हो गए, वो ऐसे नहीं है। वो ज्ञान का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनको गुरु रूप में वर्ण किया, वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु स्वरूप से जनक जी महाराज हैं। तो हम जनक जी जैसी स्थिति तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। हम पांच भौतिक शरीर से साधना करेंगे, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करेंगे, कारण शरीर को पवित्र करेंगे, फिर निर्लेप होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। लेकिन उसकी भी भूमिकाएं हैं। आप कितना निर्लेप हो रहे हैं। इस कोटि का महापुरुष विदेह राज कहे गए, उनके चेला की महिमा देख ले। 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर है और ब्रह्मबोध संपन्न है। तो हमें क्या करना है? हमें जनक जी से कृपा प्राप्त करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं अपने शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों से निर्लिप्त रहूं। इतना ही हमें प्रसाद मिल जाए। निर्लिप्त होकर या तो भगवान की भक्ति करें या आत्मस्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाएं। हम जनक जैसे, हम मीरा जैसे, हम प्रहलाद जैसे। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कितनी ऊंची स्थिति है। तो ये जन्मजात सिद्ध महापुरुष हैं। अब जैसे सनकादि जैसे हम बन जाएं, हम नारद जी जैसे, ये जन्मजात सिद्ध पुरुष है। हम कर्म बंधन से युक्त हैं। साधना के द्वारा कृपा हो गुरुजनों की तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, बस इतनी बात है। इनके जैसे तो ये तो सृष्टि के उदाहरण हैं। अरे जी, वैसी स्थिति एक जीव जो जीव दशा से प्रकट हुआ उसकी नहीं आ सकती ऐसी दशा? भगवान कृपा करें तो दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सब स्थितियां मनुष्य के लिए लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भगवान ने कर दिखाया वो मनुष्य कर पावे असंभव है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने परमहंसचर्या दिखाई, अवधूतचर्या दिखाई, भागवत में वर्णन है। अब वो कोई मनुष्य कर पावे? अपने ही मल में लौट रहे हैं, अपने ही सोच किया उसी में लौट रहे हैं और योजनों सुगंध फैल रही उसकी, इतने परम। अब वो भगवान के अवतार है ना ऋषभ देव। तो भाई हम उनके उपदेशों के अनुसार चलकर उस स्थिति को कुछ समझ सकते हैं, जितना वो समझा सके। जैसे समुद्र की हम था नहीं ले सकते, हम में जितनी श्वास रोकने की दम है हम उतने नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन समुद्र की था नहीं पाए। ऐसे भगवान ज्ञान समुद्र हैं।
भगवान प्रेम समुद्र हैं, हम उनकी था नहीं ले सकते। आज तक बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा वेद आदि, वेद से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, वो भी नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान से जुड़ करके, गुरुजनों से जुड़ करके संसार से निर्लेप होकर मुक्त हो जाए। जनक जी के चरणों की वंदना करके उनसे कुछ कृपा प्रसाद मिल जाए, ऐसी हम उनकी समानता, जैसे मनु महाराज ने कहा कि आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो, तो भगवान हंस दिए कि हमारे समान तो हम ही है, हमारे समान अद्वितीय है, भगवान के समान जैसे कोई नहीं, ऐसे जनक जी के समान कोई नहीं। ऐसे ही मीरा जी के समान कौन भक्ति कर सकता है, प्रहलाद जी के समान कौन भक्ति कर सकता है। हाँ, मीरा जी कृपा करे किंचित प्रेम आ जाए, प्रहलाद जी कृपा करे किंचित भगवान का दासत्व आ जाए, हमें तो लगता है ऐसा। अब वो कृपा करके स्थिति दे दे भगवान, तो उन्होंने ही प्रहलाद जी को दी, वो तुम्हें भी दे सकते हैं। लेकिन सामर्थ्य हमारी नहीं है, कृपा में सामर्थ्य है। वो कृपा करें तो एक पापी को महात्मा बना दे, वो कृपा करें तो घोर निशाचरी प्रवृत्ति को घोर साधुता प्रदान कर दे। भगवान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, लेकिन हमारे लिए दुर्लभ है। महाराज जी, इसमें जैसे मीरा जी या कोई भी ऐसे महान संत रहे हैं जिनके जीवन में भारी प्रतिकूलता आई, बट उस समय जो उनके समकालीन जो उनके संगी थे वो उस स्थिति को तो नहीं समझ सकते थे। आज से 400 साल बाद या 500 साल बाद हम कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में थे, उनकी ऐसी कृपा। आज भी सामने क्या रहता है, माया का एक प्रभाव रहता है, जिससे हम महापुरुषों को महापुरुषों के रूप में नहीं देख पाते। जब वो पधार जाते हैं, उनकी जीवनी, उनकी महिमा सुनते, तब कहते हैं वो महापुरुष थे, और बड़ी श्रद्धा होती, बड़ा भाव रहता है। लेकिन जब वो सामने रहते हैं तो माया मतलब ऐसी कुछ लीला करती रहती है, जिससे ये नहीं लग पाता कि ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं, ये महापुरुष हैं। रहे तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। आपके एक सत्संग में सुना था कि जैसी स्थितियां हम सुनते हैं, इससे भी उच्च कोटि की स्थितियों वाले महापुरुष अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी धरा पे हैं, बट हम देख नहीं पा रहे उनको। तो महाराज जी, उससे ऊपर की स्थितियां या वैसी आंतरिक स्थिति जो प्रभु में इतना तादात्म्य हो, तो उस समय वर्तमान में क्या होता है कि भगवान की माया का ऐसा प्रभाव रहता है, धूल पड़ी रहती है कि हम समझ, और जब जीवनी पढ़ते तब लगता है अरे तो इतनी उच्च कोटि के महापुरुष, वो जब पधार जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उनको समझ पाते हैं, और तब वो हमारे हाथ से निकल गए होते हैं। अच्छा, जो सामने होते हैं तो हमारी जो बौद्धिक स्तर है वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये इस कोटि के हैं। बौद्धिक स्तर ने स्वीकार कर, माया है ना, माया का प्रकृति की तो बुद्धि है ना, उस अगर स्वीकार कर ले साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे गुरुदेव के रूप में आए, काम हो गया उस शिष्य का। उसकी साधना तो कदम कदम पे बढ़ती चली जाएगी, पर स्वीकृति नहीं हो पाती। वर्तमान में स्वीकृति नहीं हो, बहुत साधक या संत, लेकिन ये साक्षात भगवान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो उस शिष्य की साधना कहाँ पहुँच जाएगी, बहुत उच्च कोटि की साधना हो जाएगी। तो ऐसे ही महापुरुष जब रहते हैं तो प्रगट में वैसा भाव नहीं रहता। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब वो माया का पर्दा हटता है कि अरे यार, हमने कितनी बड़ी निधि थे हम खो दिए, कितनी बड़ी निधि थी हम जान ही नहीं पाए। तो ये बात होती है।